दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करने वाले हैं नीम करोली बाबा के बारे में कि आखिर किस तरह एक साधारण व्यक्ति के घर में जन्म लेकर उनके इतने बड़े और चमत्कारी संत बनने के पीछे की क्या कथा है और किस तरह से अपने जीवन में उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और लोगों को क्या संदेश दिए और आखिर किस तरह से देश के साथ साथ विदेशी लोग भी उनके भक्त बने और आखिर अपने सभी भक्तों के रोग खुद पर लेने वाले नीम करोली बाबा उनकी मृत्यु एक रोग से कैसे हुई। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी कैची धाम गए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, नीम करोली बाबा का नाम जब भी लिया जाता है तो सबसे पहले उनकी दिव्य शक्तियों की चर्चा होती है। वह अपने भक्तों को बस 4 ही चीजें करने को कहते थे कि उसे अपने जीवन में ये 4 चीजों का पालन करना चाहिए। पहला है कि सबसे प्रेम करो, फिर चाहे वो आदमी हो या फिर औरत या किसी भी जाति या धर्म का हो, और दूसरा कि सबकी सेवा करो। तीसरा, फिर तुम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, काम करते करते प्रभु का नाम जपो, और चौथा और अंतिम है सत्य बोलो। और अगर इन 4 चीजों का आपने अपने जीवन में पालन कर लिया तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों की स्थापना की और कहा जाता है कि नीम करोली बाबा ने हनुमान जी की भक्ति कर कई सिद्धियां हासिल की। नीम करोली बाबा कहते थे कि मृत्यु के समय आप अगली श्वास की भी इच्छा रखेंगे तो निश्चित ही आपका दोबारा इस पृथ्वी में जन्म होगा। नीम करोली बाबा, जिनका नाम सुनते ही सभी भक्तों के मन में श्रद्धा जाग जाती है और आज भी उनकी सिखाई गई बातों पर सभी भक्त चलते हैं। बाबा के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी अनेक कथाएं प्रचलित हैं और ये भी कहा जाता है कि नीम करोली बाबा बिना कुछ कहे ही लोगों के मन की बात समझ लेते थे और अपने भक्तों की सभी परेशानियों का समाधान कर देते थे। और यहाँ तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, शंकर दयाल शर्मा, ये सभी बाबा के भक्त थे। आइए अब बात करते हैं कि नीम करोली बाबा का जन्म कैसे हुआ और आखिर वो एक साधारण व्यक्ति से किस प्रकार एक महान संत बने। नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 में आगरा के पास एक गांव अकबरपुर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या देवी शर्मा और पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। और जैसे एक साधारण परिवार में शिशु का पालन पोषण होता है वैसे ही उनका भी हुआ, लेकिन उनकी कहानी में भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब वह 8 साल के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई और उसके बाद घर वालों के दबाव के कारण कुछ समय बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन अपनी माता की मृत्यु के बाद बाबा शांत स्वभाव के हो गए। वे ज्यादा से ज्यादा समय अकेले बैठते और जब ये सभी चीजें उनके पिता ने देखी तो उन्हें लगा कि कहीं ये जोगी ना बन जाए, तो उनके पिता ने 1911 में उनकी शादी राम बेटी नाम की एक लड़की से करा दी। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा को संत बनना था, तो 1930 में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। नीम करोली बाबा वहाँ से भागकर गुजरात के राजकोट में गए और वहाँ के एक आश्रम में ये 2 साल रहे। जब बाबा उस आश्रम में गए तो उस समय के महंतों के ये चहीते बन गए थे, लेकिन इस वजह से बाकी के शिष्यों के मन में उनके लिए जलन पैदा होने लगी थी। नीम करोली बाबा का बचपन का नाम जो कि उनके माता पिता ने रखा था वह लक्ष्मी नारायण शर्मा था और जब ये राजकोट के आश्रम में पहुँचे तो इनका नाम बाबा लक्ष्मण दास पड़ा। और वहाँ से जाने के बाद ये गुजरात में बवनिया गए। वहाँ पर इन्होंने तालाब में खड़े होकर तपस्या की, जिससे कि वहाँ के लोगों ने इनका नाम तलैया बाबा रख दिया। और वहाँ के लोग ये बताते हैं कि जब बाबा वहाँ पर तपस्या करते थे तो जो लोग वहाँ से गुजरते थे तो ये पानी में ही हाथ डालकर पानी को उछालते और कभी लड्डू बन जाता तो कभी कोई और चीज, और वह प्रसाद के रूप में उन लोगों को दे देते थे। और जब उनकी इस प्रसिद्धि के बारे में बहुत लोगों को पता चला तो वह वहाँ से भी चले गए और एक नीम करोली नाम की जगह पर गए। उस समय तक उन्हें बाबा लक्ष्मण दास के ही नाम से जाना जाता था। एक दिन वह गंगा
गंगा स्नान के लिए ट्रेन में जा रहे थे और वह ट्रेन की फर्स्ट क्लास कोच में बैठे थे तो एक टीटी उनके पास आया और उसने सोचा कि एक संत आदमी कैसे फर्स्ट क्लास कोच में बैठ सकता है और इसीलिए टिकट ना होने के कारण उसने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा ने रेलगाड़ी से उतरते ही कहा, ठीक है चला ले अपनी गाड़ी, और वहीं पास में ही पेड़ के नीचे बैठ गए और तभी 1 घंटे से ऊपर हो गया। रेल कर्मचारियों ने सब कुछ करके देख लिया लेकिन गाड़ी वहाँ से हिली ही नहीं। तब लोगों ने उस टीटी को समझाया कि ये एक बहुत बड़े संत हैं, इन्हें थोड़ी ही दूर जाना था और तुमने इन्हें नाराज कर दिया। अब जाओ और माफी मांगो वरना ये गाड़ी नहीं चलेगी। और जैसे ही उस टीटी ने अपनी गलती के लिए बाबा से माफी मांगी तो तुरंत ही वह गाड़ी चलना शुरू हो गई। ये किस्सा दुनिया भर में इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि इन बाबा ने ट्रेन तक रोक दी। उसके बाद से बाबा लक्ष्मण दास से उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ा, क्योंकि नीम करोली नाम की जगह पर बाबा ने ट्रेन रोकी थी। इनके पिताजी अपने बेटे को ढूंढ रहे थे और जब लोगों के द्वारा उनको भी इन बाबा के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि इन बाबा से ही अपने बेटे के बारे में पूछ लेता हूँ, क्या पता ये मेरा बेटा वापस ले आए। और जब ये वहाँ उन बाबा के पास गए तो इन्हें पता चला ये बाबा और कोई नहीं बल्कि इनके ही बेटे थे। तो वह इनको मनाकर घर ले आए। इन्होंने अपने पिता से एक शर्त रखी कि मैं घर आ रहा हूँ लेकिन मुझे समाज के कल्याण के काम करने से मत रोकना, तभी मैं यहाँ रुकूंगा। और अपने बेटे की बात उनके पिता मान गए। फिर इनके 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम अनेक सिंह शर्मा, दूसरे बेटे का नाम धर्म नारायण शर्मा और तीसरी बेटी गिरिजा माँ। जब वह अपने गांव लौटे तो लगभग 10-20 साल तक वह अपने गांव के प्रधान भी रहे और जब तक उनकी बेटी की शादी नहीं हुई तब तक वह अपने घर से जुड़े रहे। और जब उनकी बेटी की शादी हुई तब उन्हें लगा कि अब वे जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान को बहुत बड़ा दान माना जाता है और अब उन्हें धर्म और सेवा के कार्यों को और करना चाहिए। तो लगभग 1950 के आसपास पहली बार बाबा उत्तराखंड में गए और वह नैनीताल के पास एक जगह हनुमानगढ़ है, वहाँ पर पहला मंदिर उन्होंने बनाया और फिर इसके कुछ समय बाद भूमियाधार भवाली के पास दूसरा मंदिर बनाया और तीसरा मंदिर कैची धाम में बना और चौथा काकड़ी घाट में। और इस तरह ये 4 आश्रम यहाँ बने। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आखिर नीम करोली बाबा उत्तराखंड क्यों आए? दरअसल आप अगर पहाड़ का इतिहास देखेंगे तो यहाँ पर आपको शिव जी की पूजा होती दिखेगी, लेकिन हनुमान जी के बहुत ही कम मंदिर थे। और दूसरा पहाड़ साधु संतों का तपस्या करने का एक प्रिय स्थान है और इसे देवभूमि भी कहते हैं। और अगर कोई गृहस्थ यहाँ आएगा तो उसका मन भी शांत हो जाता है। तो जब बाबा यहाँ पर आए तो उन्होंने हनुमानगढ़ क्षेत्र को देखा। उस स्थान पर नवजात बच्चों को दफनाया जाता था और बाबा बार बार हनुमानगढ़ की तरफ ही देखते थे। जब उन्होंने वहाँ पर मंदिर की स्थापना करवाई और भंडारा रखवाया तब 20 से 30 बच्चे वहाँ पर भंडारा खाने आए। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ आसपास कहीं भी बच्चे नहीं रहते थे और कहा जाता है कि उन मृत बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए बाबा ने यहाँ पर मंदिर बनवाया। हनुमानगढ़ में 10 से 12 साल बाबा रहे और फिर वह भूमियाधार गए। वह बहुत ही शांत जगह है और बाबा जब भी वहाँ रहे तो वहाँ एक झरना था, वहाँ से बाबा पानी पीते थे। और जब उस स्थान को छोड़ के बाबा कैची धाम चले गए तब भी उनके लिए पानी 10 से 12 किलोमीटर दूर उसी झरने से आता था। जबकि कैची धाम में खुद एक नदी बहती है। जब हनुमानगढ़ और भूमियाधार का आश्रम बन गया तो वह एक दिन कैची धाम की तरफ गए और वह वहाँ बैठे थे कि वहाँ पर एक पूर्णानंद नाम का व्यक्ति था जिसका परिवार वहीं रहता था। बाबा ने पूर्णानंद को पीछे से उसके नाम से पुकारा और पूर्णानंद हैरान हो गया कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता है। नीम करोली बाबा ने पूर्णानंद से पूछा, यहाँ सोमवारी बाबा तपस्या कहाँ करते थे? फिर पूर्णानंद उन्हें नदी के पार जंगल की तरफ ले गए और जब वहाँ पहुंचकर बाबा ने वहाँ से झाड़ी हटाई तो उनको वहाँ एक गुफा मिली जिसके बारे में पूर्णानंद और वहाँ के गाँव के लोग भी नहीं जानते थे। और उस गुफा के अंदर धूनी जली हुई थी और एक चिमटा भी
रखा था। और तब बाबा पूर्णानंद से कहते हैं कि यह सोमवारी बाबा की तपोस्थली है और इसी के ऊपर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना होगी। तब पूर्णानंद ने बाबा से कहा कि यह फॉरेस्ट एरिया है तो इसके लिए हमें जंगल के अधिकारियों से सहमति लेनी होगी। और जब वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गए तो उन्होंने उनसे कहा कि आपकी ये जगह चौधरी चरण सिंह दे सकते हैं, क्योंकि वह उस समय भारत के वन मंत्री थे और वह बाबा के भक्त भी थे और इसीलिए उन्होंने यह जगह कैची धाम के नाम दे दी। तब बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि तू एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और उसके 10-12 साल बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और इस तरह 1964 में कैची धाम मंदिर बना। इसके बाद काकड़ी घाट में जो हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी वह भी सोमवारी बाबा की ही तपोस्थली थी। और इस जगह पर विवेकानंद जी जब पहाड़ की तरफ पैदल गए थे तो उन्होंने एक रात काकड़ी घाट में ही बैठकर ध्यान किया और उन्हें वहाँ बहुत सी शक्तिशाली अनुभूतियाँ हुई। इसलिए नीम करोली बाबा ने वहाँ पर भी आश्रम की स्थापना की। अब हम बात करते हैं कि आखिर महाराज जी की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल जब भी हम बड़े बड़े संत महात्माओं की बात करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि वह अपनी इच्छा से अपनी समाधि लेते हैं, लेकिन नीम करोली बाबा जैसे महान संत की मृत्यु किसी बीमारी से कैसे हो सकती है। दरअसल बाय हिज ग्रेस नाम की किताब में नीम करोली बाबा के शिष्य रामदास ने इस पूरे विषय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। उनके अनुसार महाराज जी की तबीयत जरूर खराब हुई थी, लेकिन यह भी उनकी एक लीला ही थी। दरअसल अपने पूरे जीवन में नीम करोली बाबा ने लाखों लोगों की बीमारियों को दूर किया था और जो भी रोगी रोग की वजह से उनके पास आया वह निरोगी होकर गया। कहते हैं ये सभी रोग उन्होंने अपने शरीर में समा लिए थे, जिसके कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा था। अब नीम करोली बाबा की शक्तियों की तो कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनके शरीर की एक सीमा थी और इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी खराब तबीयत को देखकर आश्रम के लोगों ने उनसे जिद की और वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। तब नीम करोली बाबा ने नैनीताल के किसी अस्पताल में जाने की बजाय वृंदावन के अस्पताल में जाना चाहा और इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब उनकी लीला का ही एक हिस्सा था और वह पहले से ही अपने प्राण वृंदावन में ही त्यागना चाहते थे। भक्तों का ये मानना है कि महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि में अपनी महासमाधि लेना चाहते थे। अस्पताल में उनके पूरे शरीर की जाँच की गयी और सभी रिपोर्ट डॉक्टर ने नॉर्मल बताई, लेकिन फिर भी 10 सितम्बर को महाराज जी ने उनके साथ आए हुए शिष्यों से कहा कि वह अकेले रहना चाहते हैं और किसी को भी उनके कमरे में आने न दिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क भी निकाल दिया था और दूसरे ही दिन जब डॉक्टर उन्हें चेक करने आए तो महाराज जी की धड़कनें रुकी हुई थी और सब जगह ये बात फैली कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई। लेकिन उनके शिष्यों का मानना है कि नीम करोली बाबा ने अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग कर वृंदावन में ही समाधि ली थी। दोस्तों, अगर आपको नीम करोली बाबा से जुड़ी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी कैची धाम गए हैं तो आपका अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।